नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व की कथाएं शुरू हो चुकी हैं और आज की कथा में द्रोणाचार्य को सेनापति कैसे बनाया गया। तो चलिए, कर्ण को जब रथ पर युद्ध के लिए तैयार बैठा देखा तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया और बोलता है कि कर्ण, तुम्हारे द्वारा इस सेना का संरक्षण पाकर यह सेना सनाथ हो जाएगी। अब क्या हितकर है, क्या उपयोगी है, इसका निश्चय तुम करो। अब देखिए, ध्यान से सुनिए कर्ण क्या बोल रहा है। कर्ण बोलता है, दुर्योधन तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, स्वयं ही अपना विचार हमें बताओ, क्योंकि जो धन का स्वामी होता है उसके संबंध में वो जैसा विचार करता है वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। यानी ये राज्य, संपत्ति, धन, ये सेना, ये सब तुम्हारी है। तुम ही विचार करके मुझे बताओ। हम सब लोग तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि तुम कोई भी ऐसी बात नहीं कहोगे जो न्याय संगत ना हो। तब दुर्योधन बोलता है कि पहले भीष्म हमारे सेनापति थे। 10 दिनों तक उन्होंने अपनी युद्ध प्रणाली से हमारा दिशा निर्देशन किया। अब उनके बाद तुम किसे सेनापति के योग्य मानते हो? सेनापति के बिना तो कोई भी सेना 2 घड़ी भी संग्राम में नहीं ठहर सकती है। तुम सब वीरों पर दृष्टि डालो और बताओ कि कौन उपयुक्त सेनापति हो सकता है जिसे तुम उचित समझते हो। हम सब लोग मिलकर उसी को ही सेनापति मानेंगे। तो कर्ण बोलता है कि जो राजा यहाँ मौजूद है वो सभी बुद्धिमान हैं, कुशल योद्धा हैं, परंतु सभी तो सेनापति बनाए नहीं जा सकते। सभी एक दूसरे से स्पर्धा यानी कंपटीशन रखने वाले हैं। एक को सेनापति बनाएंगे तो दूसरा प्रसन्न हो जाएगा। केवल आचार्य द्रोण ही ऐसे हैं जो समस्त योद्धाओं के गुरु हैं, वयोवृद्ध हैं, वही सेनापति बनाए जाने के योग्य हैं। ये समस्त सेनापतियों, शस्त्रधारियों और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उन्हें ही तुम सेनापति बनाओ। अब ये सुनकर दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है और उनकी प्रशंसा करते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि आप मेरी सेना के सेनापति का भार संभाल लें और आपके नेतृत्व में रहकर हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। मेरी 11 अक्षौहिणी सेना आपके अधीन है। आप कार्तिकेय के समान आगे चल के युद्ध में हमारा दिशा निर्देशन करें, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। आपके सेनापति बनने पर इस युद्ध में अवश्य विजय मैं प्राप्त कर पाऊंगा। ये बात सुनकर सभी राजाओं ने दुर्योधन का समर्थन किया और जय घोष किया। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, ठीक है, मैं पांडवों से युद्ध करूंगा, लेकिन मैं धृष्टद्युम्न को युद्ध में किसी भी प्रकार नहीं मानूंगा, उसको मारूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे वध के लिए ही उत्पन्न हुआ है। मैं समस्त पांडव सेना से युद्ध करूंगा, पांडव युद्ध में मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। द्रोण से अनुमति मिल जाने पर दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि से सेना के पद पर उनका अभिषेक किया। सेनापति के पद पर द्रोणाचार्य सेनापति का पद पाकर अपनी सेना की व्यूह रचना कर कौरव पुत्रों को साथ लेकर फिर युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। कर्ण को देखकर किसी को भी भीष्म के मारे जाने का दुख नहीं रह गया था। कौरव बोलने लगे कि रण क्षेत्र में कर्ण को देखकर पांडव युद्ध में नहीं ठहर सकेंगे। द्रोणाचार्य ने शकट व्यूह की रचना करी थी युद्ध के लिए। अब जब उन्होंने सेनापति का पद जो है प्राप्त कर लिया तो द्रोणाचार्य दुर्योधन से बोलते हैं, राजन, तुमने कौरव श्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म के बाद आज मुझे अपना सेनापति बनाया है। तुम मुझसे जो इच्छा हो मांग लो। तब दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन आदि से सलाह करके द्रोण से कहा कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो युधिष्ठिर को आप जीवित ही पकड़कर मेरे पास ले आइए। तब द्रोणाचार्य बोले, युधिष्ठिर धन्य हैं जिन्हें तुम जीवित पकड़ना चाहते हो। तुम उस वीर के वध के लिए मुझसे याचना नहीं कर रहे हो। तुम्हें मुझसे युधिष्ठिर के वध कराने की इच्छा क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर से बैर रखने वाला संसार में कोई है ही नहीं, इसीलिए तुम उन्हें जीवित देखना चाहते हो और अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो, अथवा युद्ध में पांडवों को जीतकर इस समय उनका राज्य वापस देकर अपने भ्रातृभाव का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हो। द्रोणाचार्य के कहने पर दुर्योधन अपनी भावनाएं छिपा नहीं पाया
और प्रसन्न होकर बोला, युधिष्ठिर के मारे जाने पर मेरी युद्ध में विजय नहीं हो सकती है, क्योंकि युधिष्ठिर का वध हो जाने पर कुंती पुत्र हम सभी भाइयों को अवश्य मार डालेंगे। संपूर्ण देवता भी समस्त पांडवों को रण क्षेत्र में नहीं मार सकते हैं। यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया तो और उन्हें पुनः हमने दोबारा से जुए में जीत लिया तो उनमें भक्ति रखने वाले पांडव जो है पुनः वन में चले जाएंगे। इसी कारण मेरी विजय दीर्घ काल तक बनी रहेगी। इसीलिए मैं कभी भी युधिष्ठिर का वध करना नहीं चाहता। द्रोणाचार्य दुर्योधन के उस कुटिल मनोभाव को जानकर मनी मन उन्होंने कुछ विचार किया और उसे प्रकट ना करके उसे वर दे दिया और कहा, यदि अर्जुन युद्ध में युधिष्ठिर की रक्षा ना करते हो तो समझो युधिष्ठिर अपने वश में आ जाएंगे। संपूर्ण देवता तथा असुर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते हैं और मेरे अंदर भी उन्हें जीतने का उत्साह नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि वो मेरा शिष्य है। इंद्र तथा रुद्र से भी बहुत से दिव्यास्त्रों की वो शिक्षा पा चुका है और तुम्हारे प्रति उसका क्रोध भी बहुत बढ़ा हुआ है। वो तरुण है, अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों से युक्त है, इसीलिए मैं उससे लड़ने का उत्साह नहीं रखता। अतः किसी भी उपाय से अर्जुन को यदि तुम युद्ध से दूर हटा देते हो तो समझो तुमने युधिष्ठिर को जीत लिया। इसी उपाय से तुम उसे युद्ध में पकड़ सकते हो। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली तब मूर्ख दुर्योधन ने ये समझ लिया कि बस युधिष्ठिर तो अब कैद हो गए। वो ये नहीं जानता था कि द्रोण पांडवों के प्रति पक्षपात रखते हैं, इसलिए उनकी प्रतिज्ञा को स्थिर रखने के लिए इस गुप्त बात को भी उसने अपनी छावनी में सबको घोषित करवा दिया और गुप्तचरों के द्वारा ये बात युधिष्ठिर तक पहुंच गई। तब उन्होंने अर्जुन को बुलाकर बताया और अर्जुन को अपने निकट रहकर ही युद्ध करने को कहा। अर्जुन ने युधिष्ठिर को उन्हें ना छोड़ने का आश्वासन दिया और कहा कि मेरे जीते जी द्रोणाचार्य आपको नहीं पकड़ सकते, आपको द्रोणाचार्य से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे अगले एपिसोड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।